एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं क्या कुछ दे रखा है। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जैसे देखो, अगर मैं बात करूँ किसी भी नंबर की, मैंने बोला नंबर है 6, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, क्या क्या फैक्टर होंगे इसके, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये क्या हुए इसके फैक्टर हुए। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी भी पॉलिनोमियल की, अब यहाँ से देखो फैक्टर का क्या मतलब है कि जब 1 से 2 से 3 से 6 को डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे ही आपको एक पॉलिनोमियल दे दे कि x² + 5x + 6 है, मान लेते, लेट कर लेते, ये पॉलिनोमियल है। तो ये बताओ कि इसके क्या, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से फैक्टर मतलब एक कौन कौन से ऐसे पॉलिनोमियल है जब उस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। ठीक है, तो ये हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। पहला तो आता है अपना बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और दूसरा आता है अपना यूज फैक्टर थ्योरम। इसके बारे में मैं कल वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो एक बार आप वहाँ पे जाके देख लेना, अदरवाइज यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, पहली बात तो ये कि ये जो मेथड यूज होता है ये ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यूज होता है। ठीक है, ओनली एंड ओनली क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। ठीक है, अगर आपको इस टाइप की कोई भी पॉलिनोमियल दिखाई दे तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो देखो, इसके अंदर हमें क्या करना है, बात ही क्या हुई है, नाम से ही पता रखा है कि मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। अब कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म ये हुई, इसको स्प्लिट करना है, मतलब इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, सिर्फ हमें ये b जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबरों में लिखो, मान लिया एक नंबर है x, एक नंबर है y, कि जब इन दोनों नंबरों का सम करवाएं तो क्या आए, यही नंबर आए। ठीक है, और जब इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करवाएं तब हमारे पास कौन सा आए, a और c आए, a और c आए। नहीं आया समझ में, देखो एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि दे रखा है x² + 5x + 6। ठीक है, इसको फैक्टर बताओ। ठीक है, इसके फैक्टर बताओ, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर है, दो पॉलिनोमियल है जिनसे इसको डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। ठीक है, तो मिडल टर्म से इसका स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, हमें करने हैं b के फैक्टर। b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जिनका सम करवाएं तो 5 आए, कितना है 5। तो पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 4, इनको सम किया तो कितना आया, 5। ठीक है, फिर अगली कंडीशन क्या है कि जब इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए। AC का मतलब A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, C की वैल्यू कितनी है 6, A और C की मल्टीप्लाई कितना आया 6, कितना आना चाहिए 6। लेकिन यहाँ पर देखो जब 1 की और 4 की मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आता है, 4 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब 1 और 4 जो हमने लिए थे, इसके जो फैक्टर इसके जो पार्ट लिए थे वो हमारे ठीक नहीं लिए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, ये चीज़ हमारी गलत प्रूव हो गई। आगे चलते हैं। अब जरूर थोड़े ना कि 1 और 4 का सम करवाएं तभी 5 आता है, और भी तो है। जैसे कि एक 2 है और एक 3 है, इन दोनों का सम करवाया, आंसर कितना आया, 5 आया। ठीक है, फिर इन्हीं की मल्टीप्लाई करवानी है, इन्हीं की मल्टीप्लाई करवानी, और आंसर कितना आना चाहिए, 6। तो देखो 2 × 3 कितना आ गया, 6। सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। ठीक है, तब हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो इसका मतलब ओनली मिडल टर्म को के ही टुकड़े लिखने हैं, 2 और 3। 5 कैसे बनता है, 2 और 3, तो 5x की जगह पर ऐसे लिख देंगे 2x + 3x + 6। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं टच करना है, सिर्फ इन दोनों को, सॉरी जो ये मिडल टर्म थी इसको रखना है। कैसे रखना है कि ये जो दो नंबर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उन्हीं दोनों नंबरों का सम करके लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है अपना, इसके और ये लास्ट के दो के पेयर बना लेंगे। ठीक है, हमने इन दोनों के पेयर बना लिए। अब पहले पेयर में से देखो क्या कॉमन आता है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना बचेगा, x प्लस, यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना बचा, 2 प्लस, यहाँ से कभी भी x कॉमन नहीं आएगा, x का मतलब कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से पक्का कोई नंबर कॉमन आएगा। तो 3x है, यहाँ पर 6 है, क्या कॉमन आया, यहाँ से 3 कॉमन आया, 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी, तो यहाँ से 3 आउटसाइड लिया तो कितना बच गया, x। 6 था, 6 में से 3 बाहर निकाल दे तो कितना बचेगा, 2। ये मत सोचना कि 6 में से 3 गए 3, मतलब इसे डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड करा तो कितना आया, 2। ठीक है, फिर दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके जो ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है दोनों हमेशा इक्वल आने चाहिए। ठीक है, विद वेरिएबल, विद साइन, विद इंटीजर।
हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है। अब क्या करना है, आपके पास एक टर्म ये बन गई कंप्लीट, एक टर्म आपके पास ये कंप्लीट बन गई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x+2 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 कॉमन है, लिख दो। अंदर क्या बचा, x, यहाँ पर अंदर क्या बचा, x+3। ठीक है, तो x² + 5x + 6 के दो फैक्टर आए, कितने आए, x+2 और x+3। जब इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड करवाएंगे तो पक्का रिमाइंडर कितना आएगा, 0। करवा के देख लो, x² + 5x + 6 से हाँ इसको डिवाइड करवाएंगे x+2 को। ठीक है, डिवाइड कल बताया था, इसकी पहले टर्म को इसकी पहले टर्म से डिवाइड करवाएंगे। x² / x, x से x कैंसिल, कितना बचेगा, x। क्वोशिएंट के अंदर x की मल्टीप्लाई x के साथ कितना आया, x², x की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा, 2x, माइनस माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 3x + 6। ठीक है, अब इसके फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाएंगे। 3x को डिवाइड करवाया, x से x कैंसिल, कितना बचा 3, +3 है तो +3 की मल्टीप्लाई x के साथ कितना आएगा 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा 6, माइनस माइनस कितना आया 0। आ गया ना रिमाइंडर 0। ऐसे ही जब x+3 से हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जितनी डिग्री दे रखी है, ठीक है, जितनी भी डिग्री दे रखी है पॉलिनोमियल के अंदर उतने ही फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ, आपको दे रखे हैं x+4 + 9x³ + 6x² - 2x - 1, ये दे रखे कोई भी पॉलिनोमियल, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, तो जितनी डिग्री होती है यानी कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। तो इससे कितने फैक्टर मिलेंगे आपको, 4 फैक्टर मिलेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी थी अपनी, 2 थी, तो कितने फैक्टर आए इसके निकल के, 2 फैक्टर आए। ठीक है, क्लियर, ये होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब अपना सेकंड है यूज फैक्टर थ्योरम, ये मैं थोड़ा सा कल भी करवा चुकी हूँ, फिर से देख लो। अगर मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि चलो यही ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल ले लो, x² + 5x + 6, ये कोई भी पॉलिनोमियल है और मैंने बोल दिया कि x+2 इसका क्या है, फैक्टर है। x+2 क्या है, इसका फैक्टर है, ये f(x) मान लो, f(x) = x² + 5x + 3 एंड x+2 इज द फैक्टर। अभी हमने प्रूव किया x+2 क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर x+2 इसका फैक्टर है देन p(-2) = किसके बराबर आ जाएगा, 0। यानी कि x+2 को हम क्या पुट करेंगे, कल वाले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से किए थे हमने ये क्वेश्चन। 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, यानी कि p(-2) हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। और या इसका उल्टा पड़े, उल्टा क्या है, अगर p(-2) = 0 आता है देन x+2 क्या है, इसका इज फैक्टर ऑफ x² + 5x + 6। ठीक है, फिर से देख लो, अगर कोई आपसे बोले कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) = x² + 5x + 3 एंड x+2 इज फैक्टर, इसका क्या है, x+2 क्या है, फैक्टर, तो यहाँ पर जो साइन है ना वो साइन उल्टा करके लिख दो, यानी कि f ऑफ, यहाँ पर f है तो यहाँ पर f(-2) = क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब -2 रखेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब इसका उल्टा पढ़ लो, दूसरा केस, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या कहता है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर ये कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो x+2 यानी कि अब इसका साइन उल्टा करके लिख दो, किसके बराबर क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर निकलेगा। ठीक है, ये क्या कहलाती है, अपनी फैक्टर थ्योरम कहलाती है। क्वेश्चन करेंगे ना तब और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, जब अगर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तब तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर। ये मेथड और भी आगे स्प्लिट होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि मान लो यही आ गया, ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन में बताएंगे, तब और क्लियरली समझ में आएगा। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।